गुड मॉर्निंग बैक ऑल स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग जो है मैथ में हम लोग जो ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग आज से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बार ग्राफ के बारे में हम लोग समझेंगे कि बार ग्राफ किस तरह से, बार ग्राफ से हमको क्या बेनिफिशियल है। बार ग्राफ हमारे लिए बेनिफिशियल इस आधार पर है कि हम लोग एक चार्ट पर जो है हम लोग उसको सारे चीज़ को एक ग्लैंस के रूप में हम सारे चीज़ को देख लेते हैं और एक संक्षिप्त में एक विवरण के तौर पर, एक डाटा का तौर पर हम लोग जो है कि ग्राफ के तौर पर हम उसको देख लेते हैं और उसको बहुत आसानी तरीक़ा से समझ जाते हैं कि क्या ये कह रहा है। जैसे कि ये जो कोई भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इस बात को हम लोग ध्यान रखते हैं किस तरह से जो है, जैसे कि आपका ये x और x डैश हो गया और ये o y डैश, तो ये आपका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन। और ये आपका x एक्सिस, ये इसको हम लोग x एक्सिस बोलेंगे, x एक्सिस हो गया और ये जो हो गया आपका y एक्सिस हुआ। तो हम लोग इसमें जो है ये आपका वर्टिकल जो है y एक्सिस लेंगे और ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल। मतलब ये जो लाइन हुआ, ये जो लाइन, इस लाइन को हम लोग हॉरिजेंटल कहेंगे, ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल। और ये जो आपका लाइन हुआ, इस लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये आपका वर्टिकल लाइन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर हम लोग जो दिखे हैं, ये जो दर्शा है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज है, जिसमें कि जैसे कि आपको हो गया से 10, 20, 30, 40, 50, 60। हालांकि ग्राफ कॉपी होता है, एक अलग से ग्राफ कॉपी होता है, जिस ग्राफ कॉपी में हम लोग जो है इस तरह से उसमें एक मेज़रमेंट के आधार पर हम लोग उसको जो है आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक वर्टिकल लाइन लेंगे जैसे ओ वाई, ये वर्टिकल लाइन हुआ, और एक हॉरिजेंटल लाइन ओ एक्स, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, जैसे कि एक बच्चे हैं, तो एक बच्चे हैं और इस तरह के एक बच्चे वाले परिवार की संख्या कितनी है, 30 फैमिलीज हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज 30। तो ये जो आपका जो एक जो रेक्टेंगल जो बना हुआ है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ से ये जो है 30 पर ये मिलान हो रहा है, 30 पर, यानी कि ये 30 पर मिलान हो रहा है। दैट इज द 30 फैमिलीज हैं जिसमें कि एक बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 1 है। नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रेन की बात किया जाए तो यहाँ पर कितने फैमिलीज है, नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज 60, यानी कि 60 से ये मतलब ये आपको 60 के से आपको ये मिलान हो रहा है, दैट इज 60 से मिलान हो रहा है। इट इज क्लियर दैट इज द नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ 60 फैमिलीज, यानी कि 60 फैमिलीज में 2 बच्चे हैं। उसी प्रकार से ये 3 बच्चे आपका जो है 50 फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है, 50 फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है। और नंबर ऑफ 4 चिल्ड्रेन जो है आपका, ये आपका 10 से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब 10, नंबर ऑफ 10 फैमिलीज। तो इस तरीके से 10 जो फैमिलीज हुआ, ये 10 फैमिलीज जो है आपका 4 चिल्ड्रेन है। तो हम ये कह सकते हैं कि बार ग्राफ के द्वारा जो हम लोग जो है किसी भी डाटा को हम लोग एक निगाह में आसानी से समझ लेते हैं, देख लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं होता है। और हमें अगर डाटा को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है आपको एक वर्टिकल लाइन में, और एक वर्टिकल लाइन हो गया और एक हॉरिजेंटल लाइन जिसको हम लोग एक्सिस कहेंगे, जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेनेशन मैंने भी जस्ट नाउ किया। एक्स एक्सिस जो हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है, और ये हॉरिजेंटल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस। तो इस एक्सिस में ये जो बिंदु हुआ, ये ओरिजिन हुआ। ओरिजिन कहने का मतलब ये हुआ कि इस जगह से जो है मेज़रमेंट किया जाता है, मापा जाता है। तो जिस बिंदु से, जिस जगह से किसी भी डाटा को अगर माप रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द ओरिजिन, उसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे।
जैसे मान लिया जाए कि हम जो है अब हमारा घर का डिस्टेंस मापना है, तो अगर हम मान ले रहे हैं ये हमारा एक जगह है, मान लीजिए ये जगह है हमारा, मान लीजिए कि ये सपोज किया जाए पिस्का मोड़ है और ये जगह जो है आपका आपका ये घर है, सपोज कीजिए ये आपका ये घर है। तो इस जगह से जो हम लोग मेज़र कर रहे हैं यहाँ से जो भी मान लिया जाए 1 किलोमीटर है सपोज किया जाए, तो ये जो पॉइंट हो गया इस जगह से हम लोग मेज़र कर रहे हैं, दैट इज़ द ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहा जाता है। तो ये क्लियर है कि ओरिजिन किसे कहते हैं, मतलब दैट इनिशियल पॉइंट, जिस पॉइंट से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, काउंट करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, दैट पॉइंट जो है आपको ओरिजिन कहा जाता है। अब हम लोग जैसे कि बार ग्राफ में हम लोग जो भी मैंने समझा कि बार ग्राफ के इस तरह के आधार पर हम लोग कैसे हम लोग मतलब उसको जो है किसी भी चीज़ को ग्राफ को हम लोग समझ जाते हैं, उसी तरीक़ा से एक बार ग्राफ के बाद एक हमारा जो ग्राफ होता है उसको हम लोग डबल बार ग्राफ कहते हैं, मतलब डबल बार ग्राफ। तो वो डबल बार ग्राफ है, एक ग्राफ में वो डबल आपको दिखाई जाती है, वो डबल बार ग्राफ हुआ, डबल बार ग्राफ, उसको डबल बार ग्राफ कहा जाएगा। डबल बार ग्राफ में वो डबल आपको शो किया जाए। जैसे सपोज किया जाए एक इस तरह का ग्राफ ले लिया जाए, जैसे मान लेते हैं एक ये आपका हो गया और इसमें जो है आपका एक और इस तरह से बना हुआ रहेगा, इस टाइप से मान लीजिए एक इस तरह का रहेगा और ऐसे, और इस तरह से एक डबल बार ग्राफ मतलब हम लोग शो करते हैं, सब शो करते हैं। तो इसमें मान लिया जाए किसी एक चीज़ को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा एक इसको हम अलग मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको हम मान ले रहे हैं, ये जो हम लोग डंडा इस तरह का जो बना रहे हैं, इस टाइप का जो बना रहे हैं, ये जो हम लोग शो कर रहे हैं इस क्लास को, तो मान लेते हैं ये कि आपका जो है ये साइकिल है, सपोज किया जाए ये साइकिल है, और ये जो आपका हो गया ये मान लीजिए आपका ये है आपका मोटरसाइकिल, ये आपका मोटरसाइकिल है। तो हम मान ले रहे हैं ये 2013 में, सपोज किया जाए 2013 में साइकिल का जो आविष्कार है, सपोज किया जाए साइकिल का जो आविष्कार किया गया या साइकिल का प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए यहाँ पर जो है हम प्रोडक्शन को दिखा रहे हैं, ये प्रोडक्शन हो गया, सपोज किया प्रोडक्शन है, और ये आपका इधर जो दिखा रहे हैं वो आपका ईयर बेसिस पर हम दिखा रहे हैं, ईयर बेसिस से मतलब किस ईयर में। तो 2013 में जो है हमारा प्रोडक्शन मान लिया जाए यहाँ पर 10 मान लिया जाए यहाँ पर लाख में ही दिया जाए, लाख में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10 लाख जो है हमारा ये जो है आपका साइकिल है, तो 10 लाख साइकिल का प्रोडक्शन होगा। और ये जो है 2013 में मोटरसाइकिल का मान लेते हैं यहाँ पर जो है सपोज करते हैं ये 20, तो 20 लाख का प्रोडक्शन हुआ, एक मान लिया जाए, सपोज कर रहे हैं, मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिर इसमें भी उसी तरीका का हम लोग बना लेते हैं, इस तरह का इसमें भी इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो ये 2013 हो गया, मान लीजिए 2015 होगा, ये मान लीजिए 2000 ये आपको 17 मान लेते हैं। तो इस तरीक़ा से एक ईयर बेसिस पर हम लोग जो है इससे जो है एक कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इससे मान लेते हैं यहाँ पर कितना पद मिल रहा है, ये जैसे 10 है तो ये 15 है, हमारे ये 15 हो गया, 5 का इंटरवल जा रहा है, तो ये 15 लाख प्रोडक्शन हुआ। और ये जो है आपका ये मान लीजिए यहाँ से मिलान हो रहा है, मतलब 10 लाख आपका मोटरसाइकिल का मतलब जो है आपका प्रोडक्शन हुआ। तो हम आप कह सकते हैं कि इस मतलब एक ग्राफ को देखकर, डबल ग्राफ को देख करके, बार ग्राफ को देख करके हम एक मतलब बहुत ही सिंपल वे में हम ये आंकड़ा को प्राप्त कर लेते हैं कि कितना प्रोडक्शन साइकिल का हुआ, मोटरसाइकिल का हुआ। तो हम आपको एक बता सकते हैं कि कोई भी ग्राफ के द्वारा, मतलब ग्राफ के द्वारा इजी वे में हम किसी भी चीज़ को बहुत आसानी तरीक़ा से हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। कहने का और भी मतलब है यहाँ पर, जैसे डबल बार ग्राफ हो गया, और एक जो होगी इससे हिस्टोग्राम की बात अगर किया जाए, हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम भी एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, हिस्टोग्राम भी एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में जो ग्राफ होता है वो इसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका इस टाइप का हिस्टोग्राम हुआ, सपोज किया जाए वाई है, ओ है, एक्स है, तो हिस्टोग्राम का जो होगा यहाँ पर इसमें इस तरह का किंक बनाया जाएगा। जैसे इसमें आपका इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का,
और इस तरह का होगा, मान ली इस तरह का हुआ है ना, जैसे इस टाइप का हो गया, माने इस टाइप का ग्राफ बनेगा जो भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि हिस्टोग्राम में जो आपका जो ग्राफ होगा तो इसमें जो है कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू ग्राफ मतलब बनता है, इसमें नो गैप, मतलब हिस्टोग्राम में कोई भी गैप नहीं होता, नो गैप मतलब कोई गैप नहीं होता है। इसमें जो आपका जो ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है, जो इसमें रेक्टेंगल्स है वो कंटिन्यू होता है। तो इस तरीक़ा से ये इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उसको हिस्टोग्राम ग्राफ कहते हैं, हिस्टोग्राम ग्राफ कहते हैं। हिस्टोग्राम में ये जो हम लोग का ग्राफ है, इस ग्राफ में आपका जैसे मंथली फी हो गया, तो मंथली फी ये जो यहाँ पर जो दिया गया ये किंक है, किंक इसको दर्शा रहा है कि 0 से लेकर 200 के बीच में कोई भी मतलब आंकड़ा को नहीं शो कर रहा है। 0 से लेकर 200 हम लोग को दिखा रहा है आंकड़ा 200 से लेकर 250, मतलब कि जो भी रुपया है, मान लीजिए रुपया है, मंथली फ़ी है, रुपया में है, तो ये मंथली फ़ी जो रुपया में दिखा रहा है कि 200 से लेकर 250 तक कितने स्कूल्स है, मान लीजिए 5 स्कूल्स है, ये 5 स्कूल्स को शो कर रहा है। 250 से 300 तक का जो स्कूल्स है, मान लीजिए 10 स्कूल्स है। 300 से लेकर 350 तक कितने स्कूल्स है, 15 स्कूल्स है। 350 से लेकर 400 तक, 350 से लेकर 400 तक मान लीजिए यहाँ पर है, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर ये आपको मैंने 9 है, मान लीजिए 9 यहाँ पर सपोज कीजिए 9 है, तो ये नंबर ऑफ स्कूल पर 9 स्कूल्स हो गए। 400 से लेकर के 500 तक, 400 से 500 तक कितना हो जाएगा, यहाँ से मान लीजिए 7, मान लीजिए 7 स्कूल्स है। तो इस तरीक़ा से आप ये कह सकते हैं कि अगर हम एक चार्ट पर हम लोग जो है हिस्टोग्राम के माध्यम से अगर देखते हैं तो हम लोग जो है आराम से इजी वे में हम उसको ये बता सकते हैं कि कितने स्कूल्स हैं, कितने फीस है। तो ये उसकी उस टाइप का आंकड़ा हम लोग बनाते हैं, ये मंथली फ़ी और नंबर ऑफ स्कूल्स के आंकड़ा बनाए। तो और भी बहुत सारी जो डाटा है हम लोग हिस्टोग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं। तो इस तरीक़े से हम लोग जो ग्राफ में हम लोग जो भी पढ़े हैं, आज अभी हम लोग जो पढ़े, जो सीखे, क्या पढ़े हम लोग, पहला पॉइंट्स पढ़े आपको पहले पढ़े बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के बारे में हम लोग सीखा कि बार ग्राफ में जो है किस तरीक़े से हम लोग चार्ट को दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट्स हम लोग पढ़े डबल बार ग्राफ, जिसमें कि डबल मने ग्राफ को करके दिखाया गया, तो डबल बार ग्राफ हो गया। अच्छा, तीसरा जो अभी मैंने समझाया आपको हिस्टोग्राम बताया है ना। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पाई चार्ट होगा। तो पाई चार्ट के बारे में जो है अगले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। हिस्टोग्राम तक हम लोग आज जो है समझे हैं, और भी इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, परिचर्चा करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा विषय नहीं है, हालांकि विस्तृत विषय है, लेकिन ये जो मैं अभी बता रहा हूँ मतलब छोटे क्लास स्तर पे बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, और भी इस पर हम जो है एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आज का इतना ही वीडियो रहेगा आज का इस मैथमेटिक्स में, फिर अगले वीडियो पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।